Hello. So, hello everyone. My name is Sabira Sheikh. I am from Kabelo Chave Professional as a National Technical Head. Good morning, Mumbai. I am Nishit Patel, Director in Kabelo Chave Professional. So today we are going to see what products we have on the table with Kabelo Chave Professional at Professional Beauty. ओके सो आज जो स्टेज परफॉर्मेंस हम करने वाले हैं वो है नियोप्लेक्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ काबेलो चावे प्रोफेशनल। काबेलो चावे प्रोफेशनल जो है वो एक यूनिक नेम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में है। यूनिक नेम यूनिक कॉन्सेप्ट इट मीन्स काबेलो चावे यानी हेयर की, बालों की ऐसी चाबी, बालों की ऐसी की जो सारे प्रॉब्लम्स पे काम करती है। राइट निशित? यस। सो काबेलो चावे है क्या? ओके सो यस प्लीज निशित। काबेलो चावे प्रोफेशनल जो वर्ड है ये एक ब्राज़ील का वर्ड है। जैसे हम इंडिया में हिंदी बोलते हैं वैसे ब्राज़ील में हम पोर्चुगीज़ बोलते हैं। तो ये जो वर्ड का मीनिंग है, काबेलो का मीन होता है हेयर, बाल, और चावे का मतलब होता है की, चावी। मतलब क्या हुआ? आपके बालों की चावी। ओके सो आपने देखा है यूनिक नेम। ओके काबेलो चावे यूनिक नेम, सुना नहीं होगा ऐसा नाम। सो यूनिक नेम यूनिक कॉन्सेप्ट विथ यूनिक प्रोडक्ट एंड रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट। ओके यहाँ पे सबको बहुत जल्दी है ट्रीटमेंट्स की, कोई ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता। इवन एप्लीकेशन की बात करें, इवन वेटिंग टाइम की बात करें, हमें चाहिए होता है सब कुछ जल्दी। हमें इन द सेंस हमारे गेस्ट को ये चाहिए होती है कि सर्विस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आज हम देखेंगे साथ साथ में क्विक एप्लीकेशन जहां पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, जहां पे आपकी नई टेक्निक कैसे आप यूज करेंगे और कितनी जल्दी, जहां पे 15 मिनट्स 20 मिनट्स एप्लीकेशन के लिए टाइम लगता है वहां पर आप विद इन 10 मिनट्स आपका एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके सो एप्लीकेशन टेक्निक क्या होगा? हमारा जो नियोप्लेक्स ट्रीटमेंट है, नियोप्लेक्स का मतलब क्या हुआ? नियो मीन्स फास्ट एंड न्यू। ये एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है, कुछ नया है। जैसे हमारे मोबाइल में सिम कार्ड आते हैं 2G 3G 4G, नियोप्लेक्स जो है वो 5G ट्रीटमेंट है, समथिंग न्यू इन द मार्केट। तो इसमें रेवोल्यूशनरी क्या है? इसका प्रोसेस। ये जो ट्रीटमेंट है ये एक 5-in-1 ट्रीटमेंट है। इसमें आपको 5 ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स एक ट्रीटमेंट में मिलेंगे। कौन से 5 ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे आपको? फर्स्ट है प्रोटीन्स, सेकेंड है कोलेजन, थर्ड है प्लेक्स, फोर्थ है बोटॉक्स और फिफ्थ है बायोटीन। ये पांचों अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट आते हैं। ये पांचों का बेनिफिट जो है आपको हमारे नियोप्लेक्स ट्रीटमेंट में मिलेगा। ओके सो निशित एक सेकेंड यहाँ पे रोकते हैं। आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे जो टेक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्रीमी है। इस टेक्सचर में क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्मूथ होने वाला है। क्वांटिटी जो होगी वो बहुत कम लगेगी आपकी, सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो ड्रैगिंग वाला सिस्टम है हमारा, जैसे अभी निशित सर ने बताया, एप्लीकेशन ड्रैगिंग एंड कोमिंग। सो इसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सेस यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके सो आइए देखते हैं एप्लीकेशन। तो जैसे कि आपने हमारा प्रोडक्ट देखा, ये एक वाइट क्रीमी टेक्सचर है। इसमें आपका जो प्रोडक्ट कंजम्पशन जो है, नॉर्मली अगर आपको नॉर्मल लेंथ पे 100 ml कंज्यूम होता रहेगा प्रोडक्ट, तो नियोप्लेक्स ट्रीटमेंट में आपका कंजम्पशन हो जाएगा 75% जितना होगा। मतलब आपका 25 ml कंजम्पशन, 25 to 30 ml कंजम्पशन आपका सेव हो जाएगा। इससे क्या होगा? सैलून का कॉस्टिंग कम हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे अपना जो टेक्निक है नियोप्लेक्स का वो क्या है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। 3 इजी स्टेप्स आप लोग को याद रखना है। फर्स्ट स्टेप जो रहेगा आपका, अप्लाई, ड्रैग एंड कोम। ओके यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ। नॉर्मली जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन के वक्त में एप्लीकेशन एक सेक्शन पे आप कंप्लीट कर देते हैं। एक सेक्शन पे जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं, जब आप दूसरे सेक्शन पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, मॉइस्चर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो हमारा जो एप्लीकेशन है वो पहले सेक्शन में आपने मॉइस्चर मेंटेन किया, सेकेंड सेक्शन पे आते आते आपका मॉइस्चर कम हो गया, फ्रंट में आते आते आपका मॉइस्चर
मॉइस्चर और भी कम हो गया। इसी वजह से हमें इवन रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो मेक श्योर जब भी आप काम करें वाटर स्प्रे के साथ काम करें। जितना मॉइस्चर आपने पहले सेक्शन में रखा था उतना ही मॉइस्चर आप आगे के सेक्शंस में भी रखेंगे। इससे क्या होगा, आपको इवन टोन रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने ऑलरेडी मॉइस्चर मेंटेन किया हुआ है क्योंकि इनके मिडलेंस टू एंड्स में आप देखेंगे ट्रीटमेंट किया हुआ है, कलर किया हुआ है, हाइलाइटेड हेयर है और रूट्स जो है वो न्यू ग्रोथ है। सो आप इजीली यहाँ पे एक डिमार्केशन देख सकते हैं। सो हमें क्या करना है, रूट्स को 100% ड्राई करना है, मिडलेंस टू एंड्स को आपको क्या करना है, मॉइस्चर को मेंटेन रखना है। और एप्लीकेशन की टेक्निक में आपको बहुत फाइन सेक्शंस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये सेक्शंस लेंगे, प्रोडक्ट जो है एक साइड में आपको क्लीन करना है ब्रश, एक ही साइड में प्रोडक्ट को लोड करेंगे, 1/4 इंच आप सेक्शंस को छोड़ देंगे, पूरा ब्रश यहाँ पे आप क्लीन करेंगे और आपका सेकेंड हैंड दूसरे हाथ से आपको लॉक बनाना है और वो लॉक से आपको प्रोडक्ट को ड्रैग करना है। आप देखेंगे यहाँ पे इजीली आपका प्रोडक्ट जो है वो शिफ्ट हो रहा है, राइट। अब आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रश इसके साथ में आप इसको स्प्रेड कर देंगे। अब आपका जो तीसरा एप्लीकेशन का टेक्निक है वो है आपका कोमिंग। गाइस आपको क्या लगता है, जब इमाल्सीफाई करते हैं तब प्रोडक्ट पहुंचेगा या फाइन कोम से आप करेंगे? एग्जैक्टली, फाइन कोम आपके हर एक सिंगल हेयर को बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत इजी टेक्निक, जस्ट एप्लीकेशन किया, ड्रैग किया एंड कोम एंड हियर वी गो डाउन। द सेम थिंग अगेन, राइट निशित? करेक्ट। तो जैसे आप लोग ने देखा 3 इजी स्टेप, अप्लाई किया, ड्रैग किया एंड कोम किया। ये इसका जैसे हमने बताया एक फास्ट ट्रीटमेंट है। इसका जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन टाइम जो है नॉर्मली आपको जो 20-25 मिनट्स एप्लीकेशन में होता रहेगा, नियोप्लेक्स के साथ आपका 20 से कम हो के 10 मिनट्स में हो जाएगा एप्लीकेशन। ओके, यस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ एप्लीकेशन है। किसी भी तरीके की इरिटेशन या फिर ऑन्कोजेनिक, कार्सिकोजेनिक यानी गले में लगने वाला कोई भी सिस्टम आप नहीं देखेंगे यहाँ पे। आप इजीली क्लाइंट को कंफर्ट देकर काम कर सकते हैं। इवन आपका जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन है आप देख रहे हैं, जो एक्सेस है वो आपके कोम में वापस आ रहा है, आप उसको स्क्वीज आउट कर सकते हैं, ठीक है। जितनी नीड होगी बालों की, प्रोडक्ट उतना बालों के अंदर पहुंच जाएगा। ओके, मेरे साथ है मेरी टीम वैभवी एंड दर्शन, जो आगे का प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे एप्लीकेशन करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि एप्लीकेशन करना कैसे है, बट इसके पहले का स्टेप और इसके बाद का स्टेप कैसे होगा वो भी हम चाहते हैं कि आपसे एक छोटा सा रिकैप कर लें, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले क्विक वॉश करना है। आप में से कोई बता सकता है कि वॉश करने में कितना टाइम लगता है? वॉश स्टार्ट करने से लेके टॉवेल ड्राई करने से लेके आपके चेयर पे लाने तक का वेटिंग टाइम कितना होता है? 25 at least 25 minutes. See, this is a interaction. आप इंटरेक्शन करेंगे, आप यहाँ से आज गिफ्ट भी लेकर जाएंगे, ठीक है। सो इंटरेक्शन होगा, क्वेश्चंस होंगे, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा सीखने में और सिखाने में भी। सो यहाँ पर आपका जो वॉश होने वाला है वो वॉश होगा आपका सिर्फ और सिर्फ क्विक वॉश। जैसे आपने झाग बनाया, लैदर बनाया, आपको दिखाई दे रहा है लैदर, यानी आपका वॉश हो चुका। अगर लैदर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सेकेंड ऑप्शन फिर से वॉश करेंगे, ठीक है। सेकेंड वॉश करने के बाद में आपको वाटर को स्क्वीज करना है एंड देन उसके बाद में अगर वर्जिन हेयर है तो 100% ब्लास्ट ड्राई। अगर ट्रीटेड हेयर है किसी भी तरीके से, केमिकल से हो, कलर से हो, या फिर आपका कोई भी प्रोसेस किया हुआ है प्रीवियसली, जैसे स्ट्रेटनिंग है या फिर केराटिन है, तो वो सेक्शंस को आपको क्या करना है, मॉइस्चर देना है। बिकॉज मॉइस्चर क्यों देना है निशित? मॉइस्चर हम इसीलिए देते हैं ताकि आपके ट्रीटमेंट के बाद हेयर ड्राई ना हो जाए, क्योंकि वो हेयर ऑलरेडी ट्रीटेड हेयर है, उनको मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके ओके, सो मॉइस्चर की नीड, जैसे सर ने बताया, मॉइस्चर जितना रखोगे उतना वो हेल्प करेगा प्रोडक्ट को डाइल्यूट करने में, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस्ड हेयर है और उस पर अगर आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट लगाया और हीट बहुत ज़्यादा दे दी तो वहाँ बाल चमकने के बजाय
ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं। तो मॉइस्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ट्रीटमेंट में। आपने एप्लीकेशन कर दिया, 50 मिनट्स आपका जो एप्लीकेशन टाइम होगा दैट इज 50 मिनट। 50 मिनट आपको वेट करना है। 50 मिनट्स वेट करेंगे, कैसे भी बाल हो, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं ओवर प्रोसेस्ड हैं, केमिकली ट्रीटेड हैं, या फिर वर्जिन हैं, मेहंदी वाले बाल हैं, कोटेड हैं, किसी भी एंगल के बाल हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज 50 मिनट। 50 मिनट। यस, प्लास्टिक रैप, क्लिंग रैप कुछ लगाना है? निशित, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर जैसे हम प्लास्टिक रैप करके ब्रीथ नहीं ले सकते, वैसे हमारे बाल कैसे पेनिट्रेट होगा? जो ट्रीटमेंट आपने लगाया है बालों पे, वो बालों के अंदर जाएगा कैसे? जो सरफेस पे प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट प्लास्टिक के ऊपर चिपक जाता है। सो नियोप्लेक्स ट्रीटमेंट में काबेलो चावे प्रोफेशनल की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको क्लिंग रैप, शावर कैप यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू साबिरा। ओके, कूल। सो इसके आगे हम क्या करेंगे, 50 मिनट्स कंप्लीट होने वाला है हमारा। उसके बाद में हम ब्लास्ट ड्राई से अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाई ब्लास्ट ड्राई, निशित? ब्लास्ट ड्राई हम इसीलिए करते हैं ताकि आपका जो हीट से प्रोडक्ट जो है इजीली आपके हेयर के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे सर ने कहा हीट से प्रोडक्ट पेनिट्रेट होगा। तो अब यहाँ पे आपके माइंड में अगर शायद क्वेश्चन आ रहा है, कोल्ड ड्राई करना है, मीडियम ड्राई करना है, कम हीट देनी है? नो, यहाँ पर फुल हीट, फुल स्पीड से आप ब्लास्ट ड्राई स्टार्ट करेंगे। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मैंने मेरी मॉडल का ऑलरेडी एक सेक्शन किया हुआ है जहाँ पे हमने एप्लीकेशन किया है और 50 मिनट हो चुका है। वहाँ पे हम आपको ब्लास्ट ड्राई भी करके दिखाएंगे और ब्लास्ट ड्राई के बाद में सेक्शन वाइज हम करेंगे ब्लो ड्राई। ओके, यहाँ तक के क्लियर है? सबको क्लियर है? ग्रेट। ओके, सो आपका जैसे ही ब्लो ड्राई कंप्लीट होता है, अकॉर्डिंग टू हेयर, अकॉर्डिंग टू डायामीटर ऑफ द हेयर, बाल कितने मोटे हैं, कितने पतले हैं, बालों का टेक्सचर कैसा है, बालों में कितना केमिकल किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, बालों का टेम्परेचर सेट करेंगे। कई बार होता है, मैं भी करती हूँ, एक ही आइनिंग में पूरा रिजल्ट देना चाहती हूँ, पॉसिबल है? बाल की चाल, बालों की लैंग्वेज एक जैसी कभी भी होती है? नहीं होती है। न्यू ग्रोथ अलग लैंग्वेज बोलते हैं, मिडलेंस टू एंड्स का लैंग्वेज अलग होता है, ओवर प्रोसेस्ड हेयर की लैंग्वेज अलग होती है। तो उसके लिए टेम्परेचर भी अलग 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 जाएंगे। उसमें न्यू ग्रोथ जो होती है उसमें 250 डिग्री तक आप टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। मिडलेंस टू एंड्स पे 170 टू 190 टेम्परेचर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आइनिंग कंप्लीट होता है। आइनिंग के बाद कितनी देर वेट करेंगे निशित? आइनिंग के बाद हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। ओके, क्यों वेट नहीं करना है? अभी तक तो हम तो वेट कर रहे थे, नॉर्मली 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर वेट कर रहे थे आइनिंग के बाद। जैसे हमने बताया, नियोप्लेक्स एक टाइम सेविंग ट्रीटमेंट है, इसमें आपको वेट नहीं करना है। आपका जो प्रोडक्ट है नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट है, ये आपके हेयर के अंदर ये इजीली पेनिट्रेट हो गया है। अब वेट क्यों करते हो? ताकि आपके हेयर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके। हमें यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगा जैसे बहुत बार आप करते हो, आपने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद आप वेट करते हो। अगर आपने वेट नहीं किया, डायरेक्ट आपने वॉश किया तो हेयर कॉइल होगा। नियोप्लेक्स में वो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ने इंग्रेडिएंट के बारे में सुना होगा, हाइलुरोनिक एसिड। आप लोग ने सुना है हाइलुरोनिक एसिड के बारे में? सुना है? तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो आपके हेयर को मॉइस्चराइज रखेगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे ब्लास्ट ड्राई, फिर ब्लो ड्राई और फिर आइनिंग। आइनिंग में जैसे बताया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आइनिंग। आइनिंग में हमें क्या केयर करना है साबिरा? ओके, सो यहाँ पे आइनिंग में जो आपकी केयर होगी, जैसे मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू हेयर टेम्परेचर वगैरह डिसाइड करना है। और एक छोटा सा स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं आप। स्ट्रेंथ टेस्ट क्या करेगा? आपके पूरे रिजल्ट को दिखाएगा। अगर आपने एक स्ट्रेंथ टेस्ट किया, स्ट्रेंथ टेस्ट भी कैसे, एक छोटा सा सेक्शन आपने लिया, आपने 2 टेम्परेचर पे काम किया। जब 2 टेम्परेचर पे काम हो चुका है, उसके बाद आप उसको वाटर स्प्रे कर लीजिए। टॉवेल ड्राई करके आप ब्लास्ट ड्राई करके देख सकते हैं कि आप कौन से रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। सो ये स्ट्रेंथ टेस्ट सभी के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लास्ट ड्राई, फुल हीट, फुल स्पीड में।
एक बारी आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूम्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, इरिटेशन वाला लेवल, क्योंकि कई बार अब जब भी आप प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपके गले में चोक होता है, और हम यहाँ पे काम करते करते बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इरिटेशन करता है, ठीक है। ओके, सो फुल हीट फुल स्पीड के साथ में ब्लास्ट ड्राई। तो यहाँ हमारा ऑलरेडी 50 मिनट्स वेटिंग पीरियड हो गया है। 50 मिनट्स के बाद हमने डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर, नॉर्मली आपको रिंस नहीं करना है प्रोडक्ट को, डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ दी प्रोडक्ट आपको ब्लास्ट ड्राई करना है, और ब्लास्ट ड्राई करने के बाद आपको ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई जो रहेगा आपका प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन ब्लो ड्राई रहेगा, प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन ब्लो ड्राई रहेगा। फुल हीट फुल स्पीड पे आपको ब्लो ड्राई करना है। ओके, जितना अच्छा आपका ब्लो ड्राई रहेगा उतना ईजी आपका आइनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हम ब्लास्ट ड्राई कर रहे हैं, तो आप लोग को किसी को फ्यूम्स दिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे ये जो ट्रीटमेंट है, फ्यूम्स बिल्कुल कम आएगा आपको, फ्यूम्स में इरिटेशन बर्निंग कुछ भी नहीं होगा आपको। ये जो ट्रीटमेंट है 0% फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट है, कम्प्लीटली सेफ ट्रीटमेंट है ये, बिल्कुल भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं, इसमें इरिटेशन बर्निंग कुछ भी नहीं होगा आपको। करेक्ट साबिरा? यस यस, ऑफ कोर्स। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली हम जब ब्लास्ट ड्राई करते हैं तो हल्का सा फ्यूम्स भी दिखाई देता है, चिपचिपा दिखाई देता है, स्टिकी रेसिड्यू पता चलते हैं। इवन हमारा ब्लैक एप्रन है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी रेसिड्यू आप यहाँ पे नहीं देखेंगे। रेसिड्यू का मतलब होता है अगर वो आपके कपड़ों पे दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली वो आपके मुंह में भी जाता है, वो आपके नाक में भी जाता है, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी कई बार होती है कि हमें इरिटेट करती है। सो यहाँ पे ऐसा कोई भी रेसिड्यू आप नहीं देखोगे। नाउ ब्लास्ट ड्राई करने के बाद में मैं एक सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, एंड बाकी के पूरे सेक्शन रिजल्ट आपको एंजॉय करना है तो आप मेरे काउंटर पे आ सकते हैं। वैसे निश्चित हमारा काउंटर, हमारा जो स्टॉल नंबर है 306, काबिलो चावे प्रोफेशनल का स्टॉल है 306। आप वहाँ पे आके हमारा कंप्लीट ट्रीटमेंट दे सकते हो। कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हो कि आपको रिजल्ट क्या मिला है। ओके, तो वैसे नियोप्लेक्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आप देखोगे नियोप्लेक्स ट्रीटमेंट में आपका ट्रीटमेंट के बाद हेयर की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। हेयर का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है, कोलेजन का कॉम्बिनेशन है, एंड प्लेक्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें बायोटीन का कॉम्बिनेशन है। बायोटीन क्या करेगा? आपके हेयर में वेट देगा। जिनके बाल, आपके पास बहुत बार क्लाइंट आते रहेंगे जिनके हेयर एकदम थिन है, फ्रजाइल है, डेंसिटी नहीं है बालों में, आपको वैसे बालों में ट्रीटमेंट करने में 2 बार सोचना पड़ता है। तो वैसे हेयर में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बायोटीन है। बायोटीन क्या करेगा? वैसे बालों में वेट देगा। करेक्ट। इसके बाद आप देखोगे हमारे ट्रीटमेंट में इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें कोलेजन है। कोलेजन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके हेयर में, आपके स्किन में, जो आपको एंटी एजिंग का बेनिफिट देता है। आपका जिनके बाल बर्न्ड होते हैं, डैमेज है, ओवर प्रोसेस्ड है, उनके हेयर में आप थोड़ा भी हेयर पुल करोगे, हेयर ब्रेक हो गए, तो वैसे हेयर में इलास्टिसिटी आपका बूस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे ये जो ट्रीटमेंट है ये आपके हेयर के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पे भी काम करेगा, जो आपके हेयर को ओवरऑल स्ट्रेंथ देगा, ओवरऑल प्रोटेक्ट करेगा और रिपेयर करेगा। करेक्ट। यस। सो अब देखते हैं, ब्लास्ट ड्राई ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब देखते हैं ब्लो ड्राई। एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जब हम नॉर्मल वॉल्यूमाइज ब्लो ड्राई करते हैं तो ब्रश ऑलवेज बालों के नीचे होता है, राइट। बट जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट में आपको ये ध्यान देना होता है कि आपकी ग्रिप बहुत टाइट होनी चाहिए। जितनी आपकी ग्रिप टाइट होगी उतना ही हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगा, उतना ही फिनिशिंग के साथ आप ब्लो ड्राई कर पाएंगे, और उतनी ही एफर्ट आपकी आइनिंग में कम लगेगी, ठीक है। सो देखते हैं एक सेक्शन। तो यहाँ आप देख रहे हो जो राउंड ब्रश है वो हेयर के ऊपर है, नीचे से नहीं है, ऊपर है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी आप देख रहे हो फ्यूम्स है, फ्यूम्स में कुछ भी इरिटेशन बर्निंग नहीं है, कंप्लीटली फॉर्मल्डिहाइड फ्री ट्रीटमेंट है, नो थ्रोट इरिटेशन, नो आई बर्निंग, नथिंग। ये जो ट्रीटमेंट है अब 50 मिनट्स आपका प्रोसेसिंग टाइम होगा। इसमें आपको 50 मिनट प्रोसेसिंग टाइम के बाद भी हेयर में स्टिकीनेस, चिपचिपापन कुछ भी नहीं लगेगा। हेयर का जो मूवमेंट रहेगा एकदम सॉफ्ट और स्मूथ रहेगा, एकदम प्रॉपर बेबीनेस में आपको मूवमेंट मिलेगा हेयर का।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनका ब्लो ड्राई का टेक्निक जो है, यहाँ पे किसी को फ्यूम्स दिख रहे, इतने फ्यूम्स में आपको लग रहा है किसी को थ्रोट इरिटेशन या आई बर्निंग हो रहा है, कैमरामैन है हमारे साथ, तो Okay. उनको भी थ्रोट इरिटेशन आई बर्निंग नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी आपको थोड़ा सा ऑयली फील हो रहा होगा। वाई? बिकॉज जो टेक्सचर है हमारे प्रोडक्ट का वो क्या है, क्रीम बेस्ड है, इसीलिए आपको हल्का सा ऑयली फील हो रहा है। जब कोई क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट होता है तो उसके ऊपर हीट देने के बाद आपको कोल्ड ड्राई करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप कोल्ड ड्राई करोगे तो आपका सिंगल इंडिविजुअल हेयर जो है वो आइसोलेट हो जाएगा। ओके, सो आप करते हैं कोल्ड ड्राई। तो यहाँ पे हमने ब्लास्ट ड्राई किया फुल स्पीड फुल हीट पे, एंड देन वी आर डूइंग कोल्ड ड्राई। अभी इसके बाद का स्टेप क्या होगा, आइनिंग। जैसे साबिरा ने आप लोग को बताया, आइनिंग का जो टेम्परेचर रहेगा, हर हेयर की लैंग्वेज अलग होती है। अगर हेयर जो है वो वर्जिन है, नेचुरल है, रेजिस्टेंट है, ये ट्रीटमेंट आपका हैना कोटेड हेयर, मेहंदी वाले बालों पे भी काम करेगा। डाइड हेयर जिन्होंने बॉक्स कलर किया है उसके ऊपर भी ये ट्रीटमेंट काम करेगा। तो वैसे हेयर पे आपको कितना % टेम्परेचर रखना है, 250 डिग्री टेम्परेचर रख के आपको 12 to 15 स्ट्रोक्स देने हैं हेयर पे, अगर वर्जिन हेयर है तो। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब लगता है आइनिंग की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं लग रही है, बट विदाउट आइनिंग आप पेनिट्रेट प्रोडक्ट को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थर्मल एक्टिवेशन हमारे प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन को बढ़ा देता है। सो जब तक आप ब्लो ड्राई की 2000 वॉट की हीट दूर से दोगे वो सरफेस पर ही रहेगा, बट जैसे ही आपने आइनिंग टच की आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया और आपने डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया बालों से। जैसे ही आपका कनेक्शन बालों से बना, प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स है, जो नैनो मॉलिक्यूल्स है जो अभी सर ने बताया, वो मेल्ट होंगे और वो आपकी हेयर में डिपॉजिट होंगे। तो जितना बेहतरीन आइनिंग आप कर पाएंगे, जितने फाइन सेक्शंस पे आप करेंगे, उतना ही रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेगा और बेहतर मिलेगा, ठीक है। Okay. सो आगे का प्रोसेस दर्शन प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो हम हमारा प्रोडक्ट और काबिलो चावे यूनिक क्यों है निशित? काबिलो चावे यूनिक इसीलिए है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हेयर की, बालों की चावी। तो हमारे पास हमारे ब्रांड में जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके हेयर के रिलेटेड, स्कैल्प के रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास नियोप्लेक्स ट्रीटमेंट है जो 5G ट्रीटमेंट है, सबसे लेटेस्ट, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है ये ट्रीटमेंट में। हमारे पास बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, हमारे पास केराटिन है, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग है। लोगों को स्पा का आजकल डिमांड बढ़ गया है, तो स्पा में हमारे पास आर्गन स्पा है, हमारे पास कर्ल केयर सीरीज़ है, हमारे पास इसके अलावा वॉल्यूम सीरीज़ है। वॉल्यूम किसके लिए काम आएगा, जिनके बाल पतले फाइन हो उनके लिए वॉल्यूम सीरीज़ काम आएगा। आजकल एक और नया अपना जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जंक फूड, उसकी वजह से लोगों का ऑयली स्कैल्प हो गया है, हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास स्कैल्प सीरीज़ है। स्कैल्प सीरीज़ में हमारे पास है हेयर फॉल सीरीज़ और हेयर फॉल और डैंड्रफ सीरीज़। हेयर फॉल में आपका शैम्पू आएगा और एम्प्यूल आएगा, सिमिलरली डैंड्रफ में भी शैम्पू एंड एम्प्यूल आएगा। तो ये पूरा हमारा एंटायर रेंज है काबिलो चावे प्रोफेशनल का। ये एंटायर रेंज में आपको हर प्रोडक्ट के लिए, हर सैलून के लिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको काबिलो चावे प्रोफेशनल में मिलेगा। करेक्ट साबिरा? करेक्ट। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे आइनिंग चालू है, ऑलमोस्ट आयन कनेक्ट हो चुकी है। yes. सो आप देखेंगे यहाँ पे सेम चीज़, जो आपका डिमार्केशन वाले जो हेयर है वहाँ पे हम 250 डिग्री टेम्परेचर यूज़ करेंगे, और जो मिडलेंस टू एंड्स पे जो ऑलरेडी ट्रीटेड है, जो ऑलरेडी कलर्ड है, वो बालों पे हम यूज़ करेंगे 190 to 210 डिग्री सेल्सियस। एंड उसके साथ में आपका जो स्ट्रोक होगा वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। नॉर्मली जो कलर फेडेज है वो लगता है हमें हमारी ट्रीटमेंट की वजह से कलर फेडेज हो रहा है, जबकि कलर फेडेज बहुत ज़्यादा आपकी किस चीज़ से हो रहा है, आइनिंग से हो रहा है। कैसे? क्योंकि थर्मल एक्टिवेशन, हमारा आइनिंग का तरीका एक्चुअली में ये है, राइट? यही है ना। रूट्स को पहले हम क्लियर करते हैं, और जितनी बार आपने आइनिंग का जो स्ट्रोक
वही जगह पे आपने हीट दी तो क्या होता है, जितने बार आप काउंटिंग करो, 12 बार 15 बार, जितने बार आपने रिपीट किया उतने बार आपने वो कलर को, वो बाल को, वो पिगमेंट्स को फेड कर दिया। अगर आप ये तरीके को चेंज करके वन स्ट्रोक आइनिंग करते हो, या अगर आपको डिमार्केशन क्लियर करना है तो सेक्शन को होल्ड करके स्लो ड्रैग करोगे, जितना ही स्लो ड्रैग करोगे उतना कलर कम फेड होगा। वैसे हमारी ट्रीटमेंट में कलर फेडेज कितना है नॉर्मल हेयर पे? नॉर्मल हेयर पे आपको नियोप्लेक्स के साथ अराउंड 1 to 2 लेवल, 1.5 लेवल का आपको फेडेज मिलेगा, फेडेज या एनहेंसमेंट। ओके, एंड 1.5 लेवल के साथ में एक और एडिशनल चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर किसी के बालों में मेहंदी की हुई है तो क्या लगता है 1 से 1.5 लेवल होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज मेहंदी के मॉलिक्यूल्स साइज बड़े होते हैं, वो जब जब बाल धोते हो लाल 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 जो बालों की मेहंदी है वो निकलती जाती है। सो अगर हेयर वॉश में वो निकल रही है तो फिर आपके आइनिंग में और आपके प्रोडक्ट एप्लीकेशन में तो वो निकलेगी ही निकलेगी, राइट? सो जब आपके बालों में मेहंदी होगी, जब आपके बालों में डाई होगा, कास्टिंग कलर्स होगा, तो वैसे बाल में आपका जो कलर है अप टू 2 to 3 लेवल लिफ्ट होने के चांसेस है। बट अगर वहां पर भी आपको सिक्योर गेम खेलना है, कलर को बचाना है, तो हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन करके लगाना। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट डाइल्यूट हो जाएगा, बट आपकी आइनिंग जो है वो पेपर थिन होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट निशित? करेक्ट। तो हमें आइनिंग में जैसे साबिरा ने बताया, अगर आपका जो हेयर है वो ओवर प्रोसेस्ड है, ब्लीच्ड है, कलर्ड है, प्री लाइटेंड है, ट्रीटेड है ऑलरेडी, तो वैसे हेयर में आपको 190 से 210 डिग्री टेम्परेचर रख के 12 to 13 स्ट्रोक्स देने हैं। ओके, यहाँ तक समझा आप लोग को प्रोसेस? या कूल। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 250 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर यूज कर रही हूँ रूट्स के लिए। ओके, तो आइनिंग का जैसे टेक्निक बताया आपको, सिंगल स्ट्रोक में आपको करना है ताकि आपका कलर में ज्यादा एनहेंसमेंट ना मिले। सो यहाँ पे आप पहले देखेंगे बेबी हेयर को आपको ऑलवेज कवर करना है। हम क्या करते हैं, बेबी हेयर के साथ में हम लॉन्ग हेयर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो बेबी हेयर है या जो हमारी हेयर लाइन है वो कवर नहीं हो पाती। सो आपका जो सबसे पहला स्ट्रोक होगा वो होगा आपका बेबी हेयर। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका जो स्ट्रोक है वो 1 स्ट्रोक आइनिंग, जस्ट 1 स्ट्रोक आइनिंग 250 डिग्री से आप देखेंगे। साथ साथ में मैं बात भी कर रही हूँ, फ्यूम्स मेरे तरफ भी आ रहा है, बट देयर इज नो इरिटेशन, बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करेगा इसका फ्यूम। और आप अभी भी देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरीके का रेसिड्यू नहीं है। ओके, देन आपका अगेन एक प्रॉपर सेक्शन पे काम करते हैं। रूट से अगर मुझे डिमार्केशन कंप्लीट करना है तो मैं यहाँ तक के बहुत स्मूथ आइनिंग को लेकर आऊंगी और एंड्स को छोड़ दूंगी। ठीक है, सेम चीज अगेन, जितने स्ट्रोक में मुझे लगता है कि मेरा प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो चुका है या हो जाएगा, सफिशिएंट लगता है, वहां तक मैं आइनिंग प्रोसेस करूंगी। मिनिमम 12 स्ट्रोक, बट उससे ज्यादा अकॉर्डिंग टू हेयर आप स्ट्रोक दे सकते हैं। आपने कंप्लीट किया, देन उसके बाद में लेंथ को नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक सेक्शन पे काम करते हैं, यहाँ पे आपने टेम्परेचर को ज्यादा ले लिया, एंड्स में तुरंत फिर आप टेम्परेचर कम करके फिर स्ट्रोक करते हैं। क्या लगता है आयन ठंडी हो गई? नहीं हुई। सो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि काम जल्दी खत्म करने के लिए हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे। हमें करना ये है कि 250 डिग्री से आपने आपका सेक्शन कंप्लीट करना है। उसके बाद जो हेयर है उसके साथ आपको टेम्परेचर को लो टेम्परेचर पे काम करना है, और बड़े स्ट्रोक्स के साथ में या बड़े सेक्शन के साथ में आप अपने आयन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके निशित? करेक्ट। या तो यहाँ पे आप लोग ने देखा हमारा आइनिंग होगा। आइनिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या होगा? आइनिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा वॉश। यहाँ पे वेटिंग टाइम कुछ नहीं है हमारे पास। सो इमीडिएट बेसिस पे आपको वॉश लेना है एंड देन उसके बाद शैम्पू करना है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये सेम डे पे आपका शैम्पू वॉश हो जाएगा ट्रीटमेंट के साथ। इसके साथ आप सेम डे पे कलर भी कर सकते हो। राइट।
सो कलर इन द सेंस ग्रे कवरेज आप कर सकते हैं, आप 20 वॉल्यूम से जो भी चीज़ आपको प्ले करनी है आप 20 वॉल्यूम से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। सेम डे पे अगर आपको हाईलाइट्स या ग्लोबल करना है तो लाइटनिंग वाला जो प्रोसेस होगा वो पहले होगा, उसके बाद में ट्रीटेड यानी कि बालों को रिपेयर करने वाला प्रोसेस होगा, उसके बाद डिपॉजिट वाला प्रोसेस होगा। सो पहले हाईलाइट, फिर उसके बाद में आपका होगा ट्रीटमेंट, फिर आप करेंगे ग्लोबल, ठीक है। इस तरीके से एक दिन में आपका पूरा ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो अब आता है क्वेश्चंस पे, क्योंकि गिफ्ट चाहिए हमें। सो आपके पास में भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं और गिफ्ट अर्न कर सकते हैं। ओके, किसी को कुछ डाउट्स, क्वेश्चंस, हैंड रेज? यस यस प्लीज, माइक देना प्लीज उनको। हेलो मैम। यस, कितने दिन तक लास्ट करता है मैम? ओके, काइंडली हेल्प। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। यस, ये कितने दिन तक लास्ट होगा मैम? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका कि कितने दिन तक ये ट्रीटमेंट लास्ट करेगी। आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे, राइट? ओके, नहीं है? आपके माइंड में? ओके, सो ये जो लास्टिंग जो आपका होता है ट्रीटमेंट, ये आपकी केयरिंग पे डिपेंड करता है। लास्टिंग जो होगा वो डेफिनेटली आपका होगा 4 to 6 मंथ अकॉर्डिंग टू योर हेयर हेल्थ। आपकी बालों की जितनी हेल्थ अच्छी होगी उतना ज्यादा लास्ट करेगा। आपके बालों में जितना ज्यादा प्री लाइटनिंग होगा वो उतनी ही जल्दी वेयर ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, ये सारी चीजों को अपने होम केयर में रखा और बालों की देखभाल सही तरीके से की तो 6 महीने तक आपका रिजल्ट एज इट इज रहेगा। तो कितने टेक्निकली वॉशेस? कितने वॉशेस, अगर आप 4 to 6 मंथ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी 60 to 65 वॉशेस। थैंक यू you, सो मच। ये आपके लिए गिफ्ट है। ये नियोप्लेक्स ट्रीटमेंट है जो हम कर रहे हैं। इसके 3 स्टेप्स इसके अंदर है, जिसमें स्टेप 1 शैम्पू, स्टेप 2 नियोप्लेक्स प्रोटीन सील इन ट्रीटमेंट एंड स्टेप 3 दैट इज योर मास्क। उनके लिए क्लैप करिए प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, मोर क्वेश्चंस, मोर गिफ्ट। हाँ, मुझे पता था। बोलिए, Yes. माइक प्लीज। सॉरी, अच्छा आवाज अच्छी है, चलिए। मैम लास्टिंग का बोल रहा है कि कितना लास्टिंग करता है। जी। मैंने मेरे क्लाइंट को मिनिमम थोड़ा सा। 1 साल पहले किया था, अच्छा, उससे भी अभी बहुत अच्छा है। आप लास्टिंग इसकी बहुत अच्छी है ओ, और मैं इस प्रोडक्ट को बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो इंदौर में मच। धर्मेंद्र जी है, धर्मेंद्र पांचाल, अच्छा जी, Okay. डिस्ट्रीब्यूटर है। जी जी जी, थैंक यू सो Yes, मच फॉर thank you, sir. योर लवली फीडबैक सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो छोटा सा गिफ्ट, थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? यस, मेरा क्वेश्चन ये था कि अपन प्रोटीन के बाद ग्लोबल करेंगे तो बाल रफनेस नहीं होंगे? थोड़ा सा ऊपर, सब सुन पाए आपके क्वेश्चन को, बोलिए। प्रोटीन के बाद ग्लोबल कर रहे हैं तो हाँ, होगी रफनेस या नहीं होगी। ओके, Okay. इनका क्वेश्चन है कि अगर ग्लोबल करते हैं प्रोटीन के बाद तो क्या बाल रफ हो जाएंगे? मैं आपको सिंपल बता दूं, इसके पीछे बहुत बड़ी हेयर साइंस है। सो हेयर साइंस में, सॉरी, ओके 1 सेकेंड। सो इसके पीछे हेयर साइंस है। कलर आपकी काम करती है कॉर्टिकल और मैक्रोफाइब्रिल पे, ठीक है। बट जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट काम करता है आपके जो डाइसल्फाइड बॉन्ड पे, जो अमीनो एसिड चेन है, जो आपकी केराटिन चेन जिसको हम बोलते हैं, उस पे रिपेयरिंग, हीलिंग और केयरिंग का काम कर रहा है। जो रास्ते में कलर है वो कलर को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगा। इवन आपका जो ट्रीटमेंट है वो कलर को और भी ज्यादा एनहांस करेगा। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। Yes, जैसे please. Thank हमने you. बताया था, हमारे ट्रीटमेंट में हाइलुरोनिक एसिड है। बहुत लोगों ने सुना रहेगा हाइलुरोनिक एसिड के बारे में। स्किन केयर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। फॉर व्हाट? इट्स मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी। तो हमारे ट्रीटमेंट में हाइलुरोनिक एसिड है। अगर आप वो ट्रीटमेंट के साथ करोगे तो आपका हेयर में जो ड्राइनेस है, ग्लोबल करने के बाद जो ड्राइनेस है, फ्रीजीनेस है, वो नहीं मिलेगा। तो ये एक और एडेड एडवांटेज है नियोप्लेक्स ट्रीटमेंट के साथ। ओके,
Thank Yeah, you. ma'am. Thank you Thank so you. much. This is a small gift for you. Any more questions? Questions? Yes. Mike. हाँ, एक सेकेंड. मैम जैसे आपने बताया कि सेम डे मतलब हाइलाइट्स ट्रीटमेंट और ग्लोबल होता है जी. लेकिन हाइलाइट्स पे कैसे कितना लेवल लिफ्ट करना है कलर जैसे जी, होता है, जी. तो वो कलर फेड नहीं होता है. नहीं, आपने क्या करना है, आपने डिजायर शेड चूज करना है. हाईलाइट जब आप करते हैं, आप एक डिजायर शेड चूज करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे ट्रीटमेंट में 1 लेवल कलर लिफ्ट हो रहा है, या दैट इज कॉल्ड एनहांस. सो लिफ्टिंग वाला यानी अगर आपने गोल्डन किया है तो वो बिल्कुल ब्लीच वाला इफेक्ट नहीं देगा आपको, क्योंकि उतना लाइटनिंग नहीं होगा. हाँ, बट जो मैंने आइनिंग की टेक्निक आपको बताई, अगर आपने रिपीटेशन वैसे किया तो आपका कलर फेड होगा. जैसे आपने बताया कि मॉइस्चर उस पे आप maintain मॉइस्चर करना है. मेंटेन करेंगे, मॉइस्चर हेल्प करेगा आपके कलर को बचाने के लिए. अच्छा तो ये ट्रीटमेंट से कुछ कलर में fade- आपके कलर में किसी भी तरीके का फेडेज नहीं होगा. 1 to 2 लेवल कलर आपका अपलिफ्ट होगा, दैट इज एनहांस. यानी वो कलर क्लाइंट को देख के खुशी होगी, ये ना कि क्लाइंट बोलेगा यार अभी कलर कराया था और अभी मेरा कलर ही खत्म हो गया. ठीक है, तो वैसा नहीं होगा. Thank थैंक you. यू सो मच. ये लीजिए मैम. मोर क्वेश्चन. माइक यहाँ पे देना. देखा, पहले हाथ नहीं उठ रहे थे, आप बराबर हाथ उठ रहे हैं. थैंक यू सो मच. नमस्ते मैम. जी नमस्ते, बोलिए. मुझे पूछना है कि जो बाल अगर किसी के बाल ज़्यादा पूरे सफ़ेद नहीं होते, अच्छा. थोड़े ऐसे थोड़े थोड़े अंदर, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? और कलर करने के बाद है ना कोई सब कलर एक साथ में करते नहीं, जो वाइट बाल होते हैं ना वही कलर उतर जाता है. ओके सो अंदर अंदर ऐसे थोड़े थोड़े बाल दिखते हैं. ओके सो आपका बोलने का मतलब है 50% ग्रे और 50% ब्लैक. अभी जो कम एज की लड़की है उनकी तो ऐसे थोड़े थोड़े दिखते हैं. जी. पूरा कलर नहीं चाहिए. ओके सो यहाँ पे सोल्यूशन है. ट्रांसपेरेंसी अगर एक बाल में आ गई है आपकी, ट्रांसपेरेंसी को कवर करने के लिए आपको डार्कर शेड की जरूरत पड़ेगी. अब आप उसको कलर डिपॉजिट डार्कर शेड नहीं करोगे, और जैसे आप बता रहे हो कि पूरे बाल में नहीं करना है, तो जहाँ नहीं लगेगा वहां पे कलर कैसे कैच करेगा. आपको इवन कलर करना ही होगा, दैट इज ग्लोबल. लेकिन वो टिकता नहीं है ना उसके. मैम कलर जो है ना वो होते हैं सेमी परमानेंट, डेमी परमानेंट, बहुत सारे कलर्स होते हैं जो आपकी मिक्सिंग रेशो पे भी डिपेंड करता है. अगर आपने प्रॉपर वे पे मिक्सिंग किया, हर बार अंदाजे में तीर नहीं लगता. हम कभी डेवलपर ज्यादा डाल देते हैं तो कभी कलर ज्यादा हो जाता है. तो जब ऐसी रेशो वाइट हुआ जो बाल है ना, जी वही उतर जाता है. ओके वही जल्दी उतर जाता है. सो ट्रांसपेरेंट है ना मैम, उसके ऊपर कलर जो है वो होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि आपके बालों से यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन की जो क्वांटिटी है वो निकल गई. अब बाल खाली हो गए हैं. सो खाली बाल पे आप क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल चीजों को डिपॉजिट कर रहे हैं. तो वो आर्टिफिशियल चीज जो है कब तक स्टे करेगी मैम. ब्यूटी जो है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो आपको उसको कंटिन्यू करना होगा. ठीक है, थैंक Okay. यू. तो मैं अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोग से. हाँ, अब हमारी बारी. मैम लीजिए. आप लोग ने क्वेश्चन पूछ लिए. अभी आगे किसी को और भी कुछ डाउट्स है, हमारे स्टॉल नंबर 306 पे आ सकते हो. आपके सारे डाउट्स, आपके प्रोसेस वगैरह क्लियर कर दिया जाएंगे. तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा ब्रांड का जो मीनिंग है काबिलो चावे प्रोफेशनल, उसका मीनिंग क्या है? कौन बताएगा? काबिलो चावे प्रोफेशनल का मीनिंग. यस, यस मैम ने माइक. पहले हाथ उठाया यहाँ से. काबिलो चावे प्रोफेशनल. हेयर की. थोड़ा Correct. जोर से. हेयर की इंग्लिश में Correct. बोलते हैं हेयर हेयर की. की. काबेलो चावे पुर्तगाल में पोर्चुगीज लैंग्वेज है जिसमें बोला जाता है काबेलो चावे प्रोफेशनल. ओके यस. मैम प्लीज. तो इसका जो मीनिंग है हेयर की, बालों की चावी. ठीक है. अच्छा आपने भी बताया. दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. तो हमारा ये जो ट्रीटमेंट जो है, कौन सा ट्रीटमेंट के बारे में आज हमने बात की है, कौन से ट्रीटमेंट के बारे में आज हम सीख रहे, देख रहे हैं. नाम कोई बताना चाहेगा? ट्रीटमेंट दैट वी आर वर्किंग ऑन टुडे. एनीवन? प्रोटीन ट्रीटमेंट है. प्रोटीन ट्रीटमेंट उसका एक पार्ट है. ये एक 5-in-1 ट्रीटमेंट है. प्रोटीन, कोलेजन, फ्लेक्स, बोटॉक्स एंड बायोटीन. माइक. बायोटीन भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है. नियोप्लेक्स. करेक्ट. ओह ग्रेट.
जोरदार you. क्लैप होनी चाहिए तो इनके इनका लिए, जो याद राइट रखा आंसर है है इन्होंने। नियोप्लेक्स, उनके लिए इनको मिलता है नियोप्लेक्स ट्रीटमेंट का किट, जिसमें नियोप्लेक्स का एंटायर किट है, ट्रीटमेंट, शैम्पू एंड मास्क। थैंक यू सर। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे एक फाइनल रिजल्ट। ऑलरेडी 2 महीने पहले ये एक ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं नियोप्लेक्स। आप ये रिजल्ट को एंजॉय कर सकते हैं। सो प्लीज फ्लॉन्ट योर हेयर एंड शो द रिजल्ट। यस, एक गन निकाल देना। कम, यस, कम, यस। यहाँ पे खड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank सो you, मच, everyone. थैंक्स अ लॉट एवरीवन। अगर आपको कोई क्वेरी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, जो भी डिटेलिंग आपको चाहिए, आप हमारे काउंटर पे आ जाइए। काउंटर नंबर 306। 306, हम वहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू ऑल, Thank you, थैंक यू सो everyone. मच। थैंक यू सबीरा, थैंक यू नितिन।